नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे धातुएं। चलिए शुरू करते हैं। धातुएं ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, अधातुवर्ध्य तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर्स होती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। धातु में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। सबसे ज़्यादा किसमें होती है? चांदी में, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अपवाद: क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति अम्लीय होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम, जिंक एवं लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु क्रोमियम। धातुओं की प्राप्ति: पृथ्वी की भूपर्पटीय धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। खनिज यानी कि मिनरल्स: भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क ओर्स: वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, वो उनके अयस्क कहलाते हैं। अयस्क: अयस्क का सांद्रण। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं एवं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील की बात करेंगे तो गलित धातु का विद्युत अपघटन, उससे निकलती है फिर शुद्ध धातु। मध्यम की बात करेंगे तो इसमें आते हैं कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन और सल्फाइड अयस्क का भर्जन। फिर धातु का ऑक्साइड, फिर धातु का अपघटन और धातु का शोधन। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की बात करेंगे तो सल्फाइड अयस्क, फिर भर्जन, धातु और फिर परिष्करण। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी निष्कर्षण की विधि है विद्युत अपघटन। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये कार्बन के उपयोग से अपचयन होता है। सिल्वर, गोल्ड प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। धातुकर्म, मेटलर्जी, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातुकर्म कहते हैं। गैंग, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लक्स, अयस्क में मिले गैंग यानी कि जो अशुद्ध पदार्थ है उसको हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। धातुमल यानी कि स्लैग, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को धातुमल कहते हैं। निस्तापन, कैल्सिनेशन, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाएं। भर्जन, रोस्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाए। स्मेल्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अवरोही यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन कैल्सिनेशन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन यानी कि रोस्टिंग द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्यूमिनियम तथा विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी? घटती अभिक्रियाशीलता। तो इसमें सक्रियताशीलता की बात करेंगे तो फिर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक यानी कि जस्ता, लोहा, सीसा, लेड, हाइड्रोजन, तांबा यानी कि कॉपर, पारा,
इसका मतलब मरकरी और फिर चांदी और उसके बाद सोना। तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता इस सारणी के हिसाब से किसकी हुई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। प्रमुख धातु हैं, उनके अयस्क और उनके सूत्र यहाँ दिए हुए हैं, सूत्र आप देख लें इसमें। ठीक है, धातु हो गई अब सोडियम। अब इसके अयस्क की बात करेंगे तो ये हो गया चिली साल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स और साधारण नमक, जिसमें साधारण नमक का NaCl है, चिली साल्टपीटर का NaNO3 है, फिर ट्रोना का Na2CO3, 2NaHCO3, 3H2O। ठीक है, बोरेक्स का हो गया Na2B4O7, 10H2O। ठीक, तो ये अब आपसे ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जो ट्रोना है तो वो किस धातु का अयस्क है, या बोरेक्स किसका अयस्क है, या सोडियम के इनमें से कौन कौन से अयस्क हैं। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो हो गया बॉक्साइट, कोरेंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से सोडियम का कौन सा नहीं है, या एल्यूमिनियम का कौन सा इसमें से अयस्क नहीं है। ठीक, पोटेशियम, नाइटर, कार्नेलाइट, मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, कीसेराइट, कार्नेलाइट, कैल्शियम, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पार, कैल्शियम मैग्नीशियम, सिलिकट या एस्बेस्टस, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंसियनाइट और सिलेस्टाइन। तांबा यानी कि कॉपर, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट। सिल्वर, रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट, हॉर्न सिल्वर। सोना, काल्वेराइट, सिल्वेनाइट, बेरियम, बेराइट। जिंक, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट। पारा, सिनेबार, टिन, कैसीटेराइट। लेड, गैलेना, बहुत बार पूछा जाता है। एंटीमनी, स्टेबनाइट, कैडमियम, ग्रीनोकाइट। बिस्मिथ, बिस्मुथ ईट। लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, कैल्कोपाइराइट। कोबाल्ट का स्मेल्टाइट, निकेल का मिलेराइट, क्रोमियम क्रोमाइट, मैग्नीज पायरोल्यूसाइट और सीलोमिलिन मैग्नाइट। यूरेनियम कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड। संक्षारण, धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण यानी कि कोरोजन कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है। जल के अणुओं की संख्या X बदलती रहती है, जैसे कि इसमें दिखाया है Fe2O3 X H2O। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। यशद लेपन, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग होता है। कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक तांबा का बना होता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। धातु प्रदूषक, कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती हैं, जैसे कैडमियम, लेड, पारा। कैडमियम एवं पारा गुर्दों को नष्ट करते हैं। लेड गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। धातुओं से संबंधित विविध तथ्य। धातुओं का राजा सोना गैल को कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कि कोर में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है और दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु लोहा है। टंगस्टन का संकेत W होता है। गलनांक इसका लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है।
न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनस सल्फाइड को मोजाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। एस्बेस्टस कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से बनती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग क्रिम्सन रेड कलर जो होता है वो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम एवं बिस्मिथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना व चांदी होते हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 ईस्वी में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाजों व अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में और निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील एवं सीमेंट का बना है। थूलियम का संकेत Tm होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल में मृदु बनाने में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, कठोर धातु क्रोमियम और सबसे मजबूत धातु टंगस्टन है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली जो होती है वो नाइक्रोम की ही बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक एवं 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बेबिट धातु बेबिट मेटल में 89% टिन, 9% एंटीमनी और 2% तांबा होता है। समूह 1 के तत्व क्षार धातुएं एल्काइली मेटल्स कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम एवं इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अधाय बनाने तथा जल रोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.12 से 0.25% रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लौहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लौहमयता यानी कि सिडेरोसिस
रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर के सेवन करने के कारण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में भी किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और ऑर्गन गैस भरी रहती है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। लेड ऑक्साइड को लीथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज, बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जानते हैं। लेड टेट्रा इथाइल, इसका उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन से मिला मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92U238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच प्लेंट से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे। हरा कसीस, ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसे रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है। उजला थोता व्हाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट को कहते हैं। नीला थोता यानी कि ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसे तूतिया भी कहा जाता है। लाल थोता रेड विट्रियोल कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी चूहा मारने वाली दवा के रूप में होता है। जिंक फॉस्फेट रंगने का काम करने वाला तीखा पदार्थ है। क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। मोबाइल फोन बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य एवं नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। इसमें सूजन को कम करने वाले कसैले रोगाणुरोधी
बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक हैं ग्लेन टी सी बोर्ग, आर्थर वाल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी और एडियन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वो तैरता हुआ जलने लगेगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2B4O7 10H2O। ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4 10H2O। सोडा लाइम NaOH + CaO। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaAlO2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3। हाइपो का रासायनिक सूत्र Na2S2O3 5H2O। साधारण नमक का अणुसूत्र NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा किस नाम से प्रचलित है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट है, ये ध्यान रखना है। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? कास्टिक सोडा। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स का। आटे में खाना वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स का। आटे में खाना वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में यानी कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता अपद्रव्य होती है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? MgOH का फुल ट्वाइस। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है MgSO4 7H2O। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटाश एलम। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? एल्यूमिनियम। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्यूमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्यूमिनियम।
सामान्य फिटकरी है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवणांक घटाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2CaSO4H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO। निम्नलिखित में से संगमरमर है CaCO3। विरंजक चूर्ण है CaOCl2। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 MgCO3। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। विषम पद बताइए बुझा हुआ चूना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलेय होता है, यही असत्य है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, एक ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, बाकी ठीक है। हैंस क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करने के कारण। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है? हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट द्वारा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? लोहा। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? लोहे से। निम्नांकित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? लोहे की। ठीक है, एक ट्राइब बताई थी आपको, कौन सी ट्राइब है जिसमें ये रोग है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा धातु है? लोहा। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ होता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहा धातु के जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक संगठन है Fe2O3X H2O। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। लोहा का शुद्ध रूप है पिटमा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है मैग्नीज की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, जिंक। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। हरा तोता या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट। रक्त तप्त लौह पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तांबा। वे कौन सी दो धातु हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तांबा और सोना। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तांबा। कैलोरीमीटर बनाया जाता है तांबा। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर निर्मित होते हैं तांबा से। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।